एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है जिस पर एक समान आवेश फैला हुआ है, जिसमें आवेश घनत्व सिग्मा है और इस आवेशित चादर से थोड़ी सी दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। यह मान लेते हैं आपके सामने एक अनंत विस्तार की एक चादर है, आवेशित चादर है बच्चों, जिस पर एक समान जो आवेश फैला हुआ है, जिसके आवेश घनत्व का बच्चों एक दूसरा नाम भी होता है जिसे कहा जाता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश बच्चों कितना है, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है बच्चों, और सिग्मा का यहां मतलब है आवेश बटे क्षेत्रफल। इस आवेशित चादर से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के प्रमेय की सहायता से। अच्छा, जब हम बात करेंगे बच्चों गॉस की प्रमेय की, तो गॉस की प्रमेय के लिए हमें एक बंद सतह चाहिए होती है। तो इस शीट को के चारों तरफ, या इस शीट से गुजरने वाली, मैंने गॉसियन सतह को कैसे माना है, इसको एक बेलन के आकार का माना है। कुछ इस तरह से मान लिया कि बीच में एक चादर है, ठीक बच्चों, और इसमें चादर में क्या है कि ये जो गॉसियन बेलन है इस चादर को क्रॉस करके इस तरह से जा रहा है। कुछ हिस्सा चादर के इस तरफ है और कुछ हिस्सा इस बेलन का चादर के दूसरी तरफ। एक ऐसा बेलन मान लिया है जिसमें इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ये भी a है बच्चों क्षेत्रफल, और ये भी क्षेत्रफल a है। ठीक, तो ये हो गया अपने पास आवेशित चादर, ये हो गया गॉसियन बेलन। अब निकालते हैं इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बच्चों जब भी कभी गॉसियन बेलन की बात आती है तो जो विद्युत फ्लक्स है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाता है बच्चों। वो तीन हिस्से क्या क्या है? पहला हिस्सा हो गया इसका बायां पक्ष, बायां पृष्ठ, दायां पृष्ठ, बायां पृष्ठ, दायां पृष्ठ, दो हो गए। और तीसरा होता है वक्र पृष्ठ। जैसे मान लो ये बेलन हो गया बच्चों, तो एक सतह ये हो गई, नंबर 2 सतह ये हो गई, और तीसरी सतह इसके ये चारों तरफ की वक्र पृष्ठ। तो कुल फ्लक्स बराबर बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और इसकी वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स निकालना शुरू करते हैं। जब मैं बात करता हूं बाएं पृष्ठ की, बाएं पृष्ठ पर आ जाओ तो देखो धन आवेश है बच्चों। तो इस धन आवेश चादर, अगर मान लो चादर मान ली, तो ये हो गई देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस तरह से है, प्लस में इस तरह से दोनों तरफ देखो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो जब मैं आता हूं बाएं पृष्ठ पर, तो बाएं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश में, क्योंकि दोनों देखो दोनों एक ही दिशा में है बच्चों, दोनों क्योंकि एक ही दिशा में है, तो इन दोनों को ध्यान से देखो। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहां जो हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे जो होगा E dA cos थीटा, और यहां थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा हो जाएगा 0। ये हो गया पृष्ठ, बाएं पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अब आ जाओ दाएं पृष्ठ पर। दाएं पृष्ठ में भी आप ध्यान दो, दाएं पृष्ठ में भी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से, और क्षेत्रफल सदिश भी देखो, विद्युत क्षेत्र भी इस तरह से और क्षेत्रफल सदिश भी इस तरह से। तो यहां भी दोनों के बीच का कोण बच्चों कितना हो गया, दोनों समान दिशा में है। तो फिर से दाएं पृष्ठ के लिए भी बच्चों क्या हो गया, दाएं पृष्ठ के लिए भी E dA cos 0। अब आया वक्र पृष्ठ। तो बच्चों वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, वक्र पृष्ठ पर देखो ये तो रहा विद्युत क्षेत्र बच्चों, लेकिन इस बार क्षेत्रफल सदिश कहां है, देखो ऊपर की तरफ। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। और अगर दोनों में कोण देखो तो बच्चों दोनों में अब कोण कितना हो गया,
अब कोण हो जाएगा, अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूंगा बच्चों, तो वक्र पृष्ठ के लिए अब जो E और DA के बीच में जो कोण होगा वो होगा cos 90। और आप सारे बच्चे मेरे जानते हो कि cos 90 का मान बच्चों कितना होता है? 0। cos 90 का जो बच्चों मान होता है ना, cos 90 का मान बच्चों कितना हो जाता है? cos 90 का मान होता है 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, EDA 0 और 0 से गुणा होने पर सब कुछ 0। तो अब क्या बचा? कुल विद्युत फ्लक्स E बाहर आ गया, समाकलन DA, cos 0 का मान 1 होता है, यहां से भी E बाहर आ गया, DA, और cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 तो गायब हो गया देखो, तो E यहां से बाहर आ गया, केवल क्या दिखेगा अंदर? DA, और ये cos 90 0 होने के कारण 0 हो गया। ठीक, अच्छा, E समाकलन DA, बच्चों समाकलन DA का मान क्या हो जाएगा? A। जैसे समाकलन dx x हो जाता है, वैसे समाकलन dA कितना हो जाएगा? A हो गया। यहां पर भी समाकलन dA किसके बराबर हो जाएगा? A। तो E इंटू A और E इंटू A और E इंटू A और E इंटू A, EA और EA जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2EA। तो कुल मिलाकर इस गॉसियन बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बच्चों कितना आ गया? कुल विद्युत फ्लक्स आ गया 2EA। समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इस गॉसियन बेलन के अंदर कितना आवेश है। देखो पूरी की पूरी चादर तो इसके अंदर नहीं आई, चादर का केवल छोटा सा क्षेत्रफल आया। अगर इसका क्षेत्रफल A है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसने बीच में कितनी चादर को काट दिया होगा? सोच के देखो कि अगर मैं कहूं बच्चों कि यह क्षेत्रफल A है और मैंने ऐसे रखा, ठीक है, तो यहां पर कितना कितना पृष्ठ होगा? ये भी कितना होगा? ये A तो होगा। तो अगर ये क्षेत्रफल A था तो यहां पर कितना क्षेत्रफल चादर का आवेश वाला कट गया या इसके बेलन के अंदर फंसा हुआ है? तो अगर ये क्षेत्रफल A है तो बेलन के अंदर जो चादर का क्षेत्रफल होगा वो भी A क्षेत्रफल होगा, और इस A क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा? तो यहां से देख सकते हो बच्चों, सिग्मा बराबर Q बटे A। तो Q बराबर कितना होगा बच्चों? Q बराबर हो जाएगा सिग्मा और A की तिरछी गुणा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। ये सिग्मा A क्या हो जाएगा? गॉसियन बेलन के भीतर कुल आवेश। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान तो यहां से लगा दो, फाई कितना है? 2EA, तो फाई की जगह लगा दिया 2EA। और कुल आवेश कितना है बच्चों? सिग्मा A, तो फाई की जगह मैंने क्या लगा दिया? 2EA, और Q ये आ गया सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या कट गया दोनों जगह से? देखो A से A कट गया, तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E निकाला तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी रिजल्ट क्या आ गया कि किसी अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।